हेलो गाइस। आज मैं जैव अणु चैप्टर के विकल्प कराने जा रहा हूँ, जो कि वार्षिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 12 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 अभिगमन करता है? कौन सा प्रोटीन रक्त के प्रवाह में O2 का अभिगमन करता है, मतलब ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है शरीर के विभिन्न भागों में? तो ये है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो आपके ब्लड में पाया जाता है, रक्त में मौजूद रहता है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों में ले जाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन में हिम नामक प्रोटीन पाई जाती है और हीमोग्लोबिन में आयरन धातु होती है। आयरन धातु होती है ना। ये भी याद रखें कि हीमोग्लोबिन में हिम प्रोटीन होती है और हीमोग्लोबिन में हिम प्रोटीन पाई जाती है और आयरन धातु के रूप में पाया जाता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचय कहाँ होता है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और किसके रूप में होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। कह रहा है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका संचय होता है किसके रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, फैक्टोज के रूप में होता है। तो इसका आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचय बॉडी के अंदर होता है ना। हमारे शरीर में, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो संचित होता है किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। और ये कहाँ संचित होता है? तो ये हमारे लीवर में, यकृत में संचित होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि मानव का संचित भोजन क्या कहलाता है? तो मानव का संचित भोजन ग्लाइकोजन कहलाता है, जबकि पौधों का संचित भोजन स्टार्च कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। शर्करा के ताजे विलयन का प्रकाशीय घूर्णन में कुछ समय बाद परिवर्तन होना कहलाता है। तो शर्करा के ताजे विलयन का प्रकाशीय घूर्णन में कुछ समय के बाद परिवर्तन होना कहलाता है। तो ये कहलाता है इन्वर्सन। क्या कहलाता है? इन्वर्सन ना। याद कर सकते हैं आप इसका आंसर। बहुधा प्रयोजित डाइसेकेराइड अणु का सूत्र बताइए। डाइसेकेराइड क्या है? तो देखिए ओलीसेकेराइड का ही एक प्रकार है डाइसेकेराइड ना। कार्बोहाइड्रेट के तीन वर्गीकरण देखे होंगे आपने। एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है ओलीसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड। तो ओलीसेकेराइड जो होता है उसी का एक भाग है डाइसेकेराइड। इसमें पूछा है डाइसेकेराइड अणु का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र होता है C12H22O11। ये डाइसेकेराइड अणु का क्या है? सूत्र है। याद कर लेना आप। राइबोज के संबंध में निम्न कथन में कौन सा कथन असत्य है? ये कथन दिए गए हैं, इन कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको छांटना है। तो राइबोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, इसके संबंध में गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए राइबोज एक पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक है, ये सही है। ये एल्डिहाइड शर्करा है, ये भी सही है। इसमें 6 कार्बन के अणु हैं, ये गलत है। इसमें 6 कार्बन के अणु नहीं होते हैं, यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे देखिए। हीमोग्लोबिन जो है, जो कि रक्त में पाया जाता है, एक प्रकार की प्रोटीन है। अभी अपन ने ऊपर चर्चा की थी इसकी। हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। इसमें कितनी उप इकाइयाँ उपस्थित होती है? इकाइयों की संख्या बताइए। तो इसमें 4 इकाइयाँ होती हैं। फैक्ट के रूप में है, सीधा याद करना है, समझाने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। फिर आगे देखिए। मानव रक्त में कौन सी शर्करा अधिकतम विद्यमान है? हमारे बॉडी में जो रक्त होता है उस रक्त के अंदर कौन सी शर्करा सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहती है? तो डी फैक्टोज, डी ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो डी ग्लूकोज हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा शर्करा के रूप में पाया जाता है। आगे देखिए। रक्त में ग्लूकोज का मात्रात्मक निर्धारण किया जाता है, मतलब क्वांटिटी। रक्त के अंदर ग्लूकोज कितनी मात्रा में है इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? टोलेन अभिकर्मक के द्वारा, बेनेडिक्स विलयन के द्वारा, ब्रोमीन के द्वारा, क्षारीय आयोडीन विलयन के द्वारा। तो ये किया जाता है बेनेडिक्स विलयन के द्वारा। याद रखना, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली
ऊर्जा वाहक कौन होता है? सभी जीवित कोशिकाएं जो होती हैं उनका अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा का वाहक कौन होता है? तो वो होता है एटीपी, है ना। इसे ऊर्जा इसे हम करेंसी भी कहते हैं, ऊर्जा की करेंसी के नाम से भी जाना जाता है एटीपी को। आगे चलते हैं 10 नंबर का, कौन सा ग्लिसराइड नहीं है? आपको पहचानना है इनमें से कौन ग्लिसराइड नहीं है। तो देखिए वसा एक ग्लिसराइड है, तेल भी एक ग्लिसराइड है ना, फास्फोलिपिड भी एक ग्लिसराइड है। हाँ, साबुन ग्लिसराइड नहीं है, ये ग्लिसराइड नहीं है, ये आपका आंसर है। आरएनए में नहीं पाया जाता है। आरएनए एक प्रकार की शर्करा है, इसके अंदर कौन नहीं होता है? तो देखिए आरएनए में यूरेसिल होता है, एडिनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, मगर थाइमिन नहीं होता है। इसमें थाइमिन नहीं पाया जाता है।